2008 में शुरू हुई कंपनी पीएसपी प्रोजेक्ट्स करीब 2500 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है। इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्शन और उनसे जुड़ी सर्विसेज देती है। क्लियरली इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा फोकस रहा है सरकार के लिए भी बहुत सारे स्टेट्स में, और हाल ही में जैसा मैंने कहा गुजरात में 125 करोड़ का वर्क ऑर्डर इन्हें मिला है। साथ ही सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी बड़े ऑर्डर मिले हैं। ऑर्डर्स पर और आगे किस तरीके का फोकस है, महाराष्ट्र सरकार आपने देखा मेट्रो इंफ्रा के लिए 40,000 करोड़ का यहाँ बजट एलोकेशन भी किया है। इससे कंपनी किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देखती है, क्या नए लॉन्चेस हैं। मैं वेलकम करना चाहूँगी कंपनी के सीएमडी प्रहलाद भाई पटेल को। मिस्टर पटेल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगापुर से। सबसे पहले तो सर, ये जो ऑर्डर आपको मिला है 124-25 करोड़ का, जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसका क्या रेवेन्यू विजिबिलिटी है, क्या पोटेंशियल है और ये क्या मायने रखता है आपके बुक्स में? हमारे बुक्स के हिसाब से अहमदाबाद का 98 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, जो 29 मंजिले का एक बिल्डिंग बना है, जिसका पूर्ण शैली हम करने जा रहे हैं। बाकी का जो ऑर्डर है वो 25 करोड़ का जो प्रीकास्ट से आ रहा है। सो 25 करोड़ का जो प्रीकास्ट का ऑर्डर है वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि प्रीकास्ट का बिजनेस हमने भी थोड़े दिन पहले शुरू किया है और धीरे धीरे करके उसके भी इंक्वायरी भी बढ़ रही है। हम लोग मार्केट में ये पेनिट्रेट कर पाए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आने से थोड़ा कंस्ट्रक्शन स्पीड भी बढ़ेगा, क्वालिटी भी सुधरेगी। और जो ये विजिबिलिटी की आपने बात की, ये ऑर्डर हमको मिला है वो 1.5 साल में हमको खत्म करना है, जो 96 करोड़ का है। और एज सच वैल्यू वाइज उतना बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, बट ये सिटी के अंदर ही अगर 100 करोड़ के आसपास का कोई काम मिलता है तो हमारे टारगेट रहता है 50 करोड़ के ऊपर के जो भी अहमदाबाद में काम होते हैं, और हम लोग बिड भी करते हैं, और हमारी मार्जिन पे अगर वो मिल पाता है तो हम लोग को से ऑर्डर लेते भी। ओके, श्योर। सो सर, ये तो क्लियरली एक शुरुआत लग रही है, और इस एरिया में आप जो जिस तरह से ऑर्डर्स बैक कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए अब तक कितना ऑर्डर बुक आपके हाथ में है, और एज वी गेट इनटू द न्यू फाइनेंशियल ईयर FY24 कैसा दिख रहा है ऑर्डर विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कहाँ कहाँ आप बिड करेंगे, कौन से एरियाज एंड एवेन्यूज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं? थोड़ा सा विस्तार में अगर आप हमें बताएं। जब तक ऑर्डर विजिबिलिटी की बात करें कि इस साल का जो हमारा ऑर्डर विजिबिलिटी था या हमने जो प्रोजेक्शन दिया था वो 2500 करोड़ ही था। और मैं हमेशा हमारी ऑर्डर प्रोजेक्शन का टारगेट ये रखता हूँ कि जो भी रिवेन्यू आप कर रहे हो उससे 25% ज्यादा मिनिमम ऑर्डर इनफ्लो आना चाहिए। अभी इस साल का हमारा रिवेन्यू 2100 के आसपास है, तो 2500 करोड़ का टारगेट रखा हुआ था। उसके सामने हम लोग अभी फिलहाल ही 4000 करोड़ के नजदीक पहुंच गए हैं, और टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक आज की तारीख में 6500 करोड़ के आसपास है। अगर तो अभी भी हमको 1-2 ऑर्डर को आने की आशा है मार्च क्लोज होने से पहले। सो अगर हम 7000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लो पे क्लोज करते हैं बाय दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर का जो भी रिवेन्यू होता है लगभग 1000 के आसपास पहुंच जाए, तो लगभग 6000 करोड़ के ओपन ऑर्डर बुक रहेगी मार्च अप्रैल 2023 में। वो हमारे लिए 2-2.5 साल की विजिबिलिटी क्लियर दिखती है। और नेक्स्ट ईयर का हमारा जो रिवेन्यू टारगेट है, अगेन हम 15 से 20% का रिवेन्यू टारगेट रखते हैं, तो मोटा मोटा देखने जाए तो 2700 करोड़ के आसपास हमको नेक्स्ट ईयर का रिवेन्यू आना चाहिए। और फिर उसके सामने अपने ऑर्डर बुक ऑर्डर दिखते भी है। और अगर नेक्स्ट ईयर की ऑर्डर विजिबिलिटी देखने जाए तो वही क्राइटेरिया रखते हुए मिनिमम हम लोग 3000 से 3500 के आसपास के ऑर्डर विजिबिलिटी नेक्स्ट ईयर का रखेंगे। ओके, श्योर। सो आपने एक मोटा मोटी हमें समझाया कहाँ से और किस तरीके का अपसाइड आप देखते हैं ऑर्डर में। लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन सर देख रहे थे, जैन 23 में कंपनी को अवार्ड किया गया एक प्रोजेक्ट बाय सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि 1300 प्लस करोड़ का है, जो कि बड़ा एक अमाउंट है। इस पर डिटेल्स हमें देंगे सर, किस तरीके की एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है, क्या रेवेन्यू विजिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट से? ये प्रोजेक्ट सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं कर चुका है। एक्चुअली ये दिस प्रोजेक्ट इज एन आइकॉनिक प्रोजेक्ट फॉर इंडिया आल्सो, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जहां गवर्नमेंट खुद की ऑफिस एक हाई राइज बिल्डिंग के तौर पे देखना चाहती है, एक सेंट्रल सेक्रेटरीट के पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहती है। सो कॉर्पोरेशन का जो ये बिल्डिंग बन रहा है वो 4 बेसमेंट और 29 स्टोरी का बिल्डिंग है, जिसके अंदर एक टावर सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन खुद यूज करने वाला है, और दूसरा टावर ये सोचा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिस सेंट्रलाइज करने, जैसे इनकम टैक्सेस है, जीएसटी जीएसटी है, पीएफ है, कस्टम है। सो ऑल सब डिपार्टमेंट विच वर्क्स ऑन स्टेट एंड सिटी साइड या सेंट्रल साइड सब एक जगह पे लाना। और
इस तरह से करने से क्या होगा कि सिटी का काफी एरिया जो हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ऑफिसेज है वो कल उठ के लैंड खाली भी हो सकती है। और दूसरी चीज ये भी है कि ये नए नए स्ट्रक्चर बनने से क्या होता है कि अभी टेक्नोलॉजी का उपयोग पूरा करके गवर्नमेंट ऑफिसेज को भी एक अच्छे ढंग पे ला सकते हैं। जो ऑर्डर की बात है तो ये हमारे लिए इसका रिवेन्यू इस साल थोड़ा बहुत शायद आएगा मार्च के पहले, क्योंकि हम लोगों ने 15-20 दिन पहले काम शुरू कर दिया था। बट मोटा मोटा देखने जाए तो ये ऑर्डर हमको 36 महीने का मिला है, तो 3 साल तक इसका रिवेन्यू आएगा। पहले साल में तो थोड़ा कम रहेगा क्योंकि इसके अंदर खाली कोर एंड शेल बनेगा, बट नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर जब एमईपी और फिनिशिंग एंड इंटीरियर शुरू होगा तो मोटा मोटा नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर रिवेन्यू दिखेगा। प्रहलाद भाई, हमने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, गुजरात में ऑफ कोर्स आपकी एक डोमिनेंट पोजीशन है, बट अपॉर्चुनिटीज आसपास भी हैं काफ़ी। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो कल ही अनाउंसमेंट हुई है महाराष्ट्र बजट में, जहां उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर एलोकेट किए हैं। कैसे देखते हैं ये अपॉर्चुनिटीज़? आपको लगता है आप तैयार हैं ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को लेवरेज करने के लिए? और आगे क्या फोकस रहेगा कंपनी का? वेस्टर्न पर ऑफ कोर्स आप फोकस्ड हैं, बट इसके बियॉन्ड भी जाना चाहेंगे सर? नहीं, स्टेट वाइज हमारा कोई पर्टिकुलर फोकस नहीं होता है, फील्ड वाइज होता है, या तो कौन से लेवल का कंपटीशन है वो हमारा फोकस रहता है। कि जैसे हम लोग मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज ज्यादा बना रहे हैं, गुजरात में भी 3 बनाए, अभी 7 हम लोग उधर बना रहे हैं। हमारे इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स में जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी हमारा ज्यादा फोकस रहता है, और प्राइवेट कॉर्पोरेट पे हमारा फोकस ज्यादा रहता है। जैसे आश्रम मित्तल देखो, हरजीरा पे उनका प्लांट चला, उनका भी 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट 1.5 साल में करना है। Reliance has also announced, Reliance Energy has also announced 50,000 crore, और अदानी ग्रुप has also announced more than 1.5 करोड़। सो हमारा कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट दोनों को मिला के हमारा विजिबिलिटी काफी दिख रहा है नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए। और आउट ऑफ स्टेट की जैसे आपने बात की कि ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ स्टेट में कोई एक स्टेट से फोकस है। जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, अभी दिल्ली में भी हम लोग सेंट्रल विस्टा में भी क्वालिफाई हो रहे हैं, तो वहां भी फोकस रहेगा। बट मोर अबाउट इट इज सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इट इज और कौन सा लेवल का कंपटीशन है। और आपने जो मेट्रो की बात की है, एक्चुअली अभी जो मेट्रो के जो सारे टेंडर्स आते हैं वो इंक्लूडिंग रेलवे स्टेशन आते हैं, और मेट्रो की प्री क्वालिफाइड क्राइटेरिया में हमारी जैसी कंपनी क्वालिफाई नहीं हो पाती। इसलिए आपकी बात सही है, अगर रेलवे स्टेशन का टेंडर अलग रहता है तो हम लोग क्वालिफाई होते हैं, बट जब उसके साथ ट्रैक भी जुड़ जाता है तो हम लोग क्वालिफाई नहीं होते। श्योर। सो ये जो 40,000 करोड़ के मेट्रो के प्रोजेक्ट्स की बात की महाराष्ट्र ने, और भी स्टेट्स अभी अपने बजट की बात कर रही है, तो वहाँ पर इन एडिशन टू व्हाट आपने जो अभी हमें बताया है ऑर्डर के बारे में, एक और रेवेन्यू स्ट्रीम आप देख पा रहे हैं कहाँ पर अपॉर्चुनिटी लगेगी? जैसे आपने कहा कि आप ज्योग्राफी वाइज नहीं बट मोर ऑन सेक्टर वाइज पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेक्टर के अंदर जब से हमने सूरत डायमंड को उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, उसके बाद प्योर बिल्डिंग के जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं तो हमारा प्री क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अब उतना ऊपर हो गया कि हम लोग 2,500 करोड़ का सिंगल प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं और क्वालिफाई हो सकते हैं। उस प्रोजेक्ट के अंदर सारे इंस्टीट्यूट ऐसे में एयरपोर्ट्स आ जाते हैं। अभी एयरपोर्ट पे भी काफी इन्वेस्टमेंट होना है, और ऐसे ही इंस्टीट्यूशन की बात करें तो आईआईएम्स और आईआईटी भी काफी बढ़ेगी। एम्स हॉस्पिटल, एम्स भी काफी आएंगी। तीसरा एक फील्ड है कि जब इस बार के सेंट्रल बजट में एक अनाउंस किया गया कि हर स्टेट पे मेडिकल कॉलेज चाहिए, हर स्टेट के हर जिले पे एक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होना चाहिए। उस फील्ड में भी काफी काम होना चाहिए। ओके, तो इंटरेस्टिंग है, आपने कई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बोले और एरियाज और सेक्टर्स बोले जहां पार्टिसिपेशन हो सकता है। अगर मैं आपका ओवरऑल ऑर्डर बुक में स्प्लिट समझना चाहूँ फॉर प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट, सर इस वक्त क्या है रेशियो, और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं? अगेन वही है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इज वाइड रेंज ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता है, अपॉर्चुनिटी पे आधार रहता है कि कौन सा फील्ड पे ज्यादा रहे, फोकस करे कि प्राइवेट पे करे कि गवर्नमेंट में करे। अभी कंपनी का जो ग्रोथ स्टोरी है सिंस लास्ट 15 साल, हम लोग दोनों फील्ड में रहना चाहेंगे। ऐसा कोई परसेंटेज पार्टिसिपेशन नहीं होता, बट अभी जिस 2-3 साल का हम एवरेज गिनने चाहे तो कभी 45 गवर्नमेंट होता है, 55 प्राइवेट होता है, या कभी 55 गवर्नमेंट होता है, 45। सो मोटा मोटा देखने जाए तो हमारी ऑर्डर इनफ्लो में 50% का असर रहता है, एंड दैट्स हाउ हमारा टारगेट रहेगा। ओके, और परसेंटेज इज नॉट द क्राइटेरिया। श्योर। नो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड सर कि 50-50 विच इज फेयरली इक्वल। ओके, वर्किंग कैपिटल साइकिल कैसी है सर, और ओवरऑल डेट क्या है इस वक्त कंपनी पे?
डेट हमारा जो ज्यादा डेट नहीं है अभी 140 करोड़ के आसपास है, बट वो शॉर्ट टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट है वो 45 to 50 करोड़ है, विच इज मेजरली बिकॉज ऑफ लास्ट ईयर वी परचेज मशीनरी फॉर दिस विकास प्लांट। और जो शॉर्ट टर्म डेट है वो भी एडवांसेस टुवर्ड्स सप्लायर्स, जो हमने यूपी का भी प्रोजेक्ट खत्म करने जा रहे हैं जून तक, उसके लिए काफी एडवांसेस दिए गए, सो दैट शॉर्ट टर्म यूटिलाइजेशन ऑफ डेट है। और वर्किंग कैपिटल की साइकिल की बात करें तो अभी भी हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल, हम लोग कॉर्पोरेट में जब काम करते तो थोड़ा नेगेटिव रहता है, बट व्हेन इट वर्क्स टू प्राइवेट गवर्नमेंट इट गोज टू +10%, क्योंकि डेटर साइड पेमेंट आने में कभी 45 से 60 डेज हो जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू क्रेडिटर साइड तो क्रेडिट हमको 45 डेज की क्रेडिटर साइड भी मिलती है, तो +10 से 15 दिन अभी वर्किंग कैपिटल साइकिल। सर वेरी क्विकली दो तीन चीज़ आपसे मुझे समझनी है। पहले तो हाई टिकट प्रोजेक्ट्स और बेटर मार्जिन्स की तरफ कितना रहेगा इस कंपनी का फोकस आगे, और मार्जिन्स यहाँ से इम्प्रूव होते हुए दिखेंगे एज वी गेट इनटू FY24, उस पर कंपनी कितना खास ध्यान दे रही है? हाई टिकट प्रोजेक्ट्स यस बराबर है कि अभी लोग हम 45-46 साइड पे काम कर रहे हैं। अगर हम लोग थोड़ी टिकट साइज बढ़ाए, ऑन एन एवरेज ऑर्डर सब 150 से 200 के आसपास के एवरेज ऑर्डर हो जाए, तो तुम हैंडलिंग ऑफ साइड 30-35 कर सकते हैं, तो दैट विल बी बेटर इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, और उससे ओवरहेड भी थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। जैसे मार्जिन की आपने बात की कि भी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट 1.5 ईयर मार्जिन क्या सुधर सकते हैं। एक्चुअली ये टफ और कॉम्पिटिटिव मार्केट में मार्जिन सुधारना इज नॉट सो इजी, बट एटलीस्ट इफ यू कैन मेंटेन द मार्जिन, दैट इज समथिंग व्हिच इज एन अचीवमेंट आई पर्सनली फील। और जैसे हमारी टेंडरिंग प्रोसेस है, जब बहुत सालों से जिस तरह से हम लोग टेंडर करते हैं, कौन से लेवल का कंपटीशन है, who are there in the competition, what level of project it is, whether it's a private project, whether it's corporate, कुछ स्टैंडर्ड्स कंपनी के हैं जिसके वजह से वी आर एबल टू मेंटेन अवर मार्जिन एट 11 and 12%। और मैं अभी भी समझता हूँ कि 11-12% पे अगर हम टारगेट रख के चलते हैं और 13 अचीव कर पाते हैं, तो दैट इज गुड, एंड उसी को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। मार्जिन बढ़ना आज के जमाने में इतना इजी नहीं है, बट मार्केट मार्जिन मेंटेन कर पाए तो मैं तो अपने आप को आप कह रहे हैं कि सही ओके, तो आप कह रहे हैं कि मार्जिन मेंटेन ही कर लेंगे, वो अच्छी अचीवमेंट होगी। तो 11-12% का जो आपने एक बैंड दिया है वही आप आपके मार्जिन्स मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। वेरी क्विकली सर, आपके जिस तरह से प्रोजेक्ट्स की आपने बात की, आगे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आप देखते हैं इस वक्त? आपका कोई एक्सपोजर है सर कुछ बाहर के मार्केट्स पे, या फुली डोमेस्टिक ही है? बिकॉज आई सी 3 स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर आप ज़्यादा डोमिनेंट है, बट बियॉन्ड इंडिया अपॉर्चुनिटी लगती है सर? See, beyond India, we had an opportunity to work in some of the projects आए थे, जो टेंडर आए थे मालदीव्स के आए थे बीच में। बट मैं अपने आप को ऐसे समझता हूँ कि अभी इधर ही इंडिया में इतना पोटेंशियल है, बाहर जाके अपने आप को एक्सप्लोर करना, एक रिस्क लेना, उससे बेटर है जो मार्केट के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और उधर ही एक अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट 3 इयर्स की जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रो हो रही है, तो हम अपने आप को वहीं फोकस करना चाहिए जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है। हमने पिछले साल देखा था प्रमोटर बाइंग की थी कंपनी में। आगे किस तरीके, अभी कितना है सर प्रमोटर होल्डिंग, और क्या फोकस रहेगा, क्या और अपॉर्चुनिटीज देखेंगे? इट इज नियर टू 70% हमारा प्रमोटर। ओके ओके, तो और आप बाय करेंगे, या यू थिंक इट्स बाय करना बेचना ऐसा कोई दिमाग में स्ट्रेटेजी नहीं होता। जब भी शेयर मार्केट के अंदर शेयर कम भाव में मिलता है कि अपने पोटेंशियल के हिसाब से कम हो रहा है, मेरे पास में अपने अपने कंपनी में शेयर को मैं इन्वेस्ट करना अच्छा चाहूंगा। म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट पसंद बनी तो करते ही है, तो जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब करता हूँ, बट ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि भी इतना बाय करना कि नहीं करना। ओके, ऑल राइट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और हमें बताया किस तरीके का आगे बिजनेस आउटलुक है कंपनी का।